अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें, रियाल रेट और दीगर जो भी मालूमात गैर मुल्की अफराद के लिए फ़ायदा मंद हैं, ये तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन जब आप प्रेस करें तो ऑल का ऑप्शन आप सिलेक्ट करेगा ताकि तमाम की तमाम मेरी वीडियोज़ फौरी तौर पर आपको मिल सकें। सऊदी अरब में मौजूद तमाम गैर मुल्की और सऊदी शहरियों को सऊदी बैंकों के जो तर्जुमान हैं उन्होंने कहा है कि जब भी आप एटीएम से पैसे निकालें तो हर सूरत में जो भी रसीद यानी रिसिप्ट उससे एटीएम से निकलती है जिसमें आपका बैंक बैलेंस शो किया जाता है और मुख्तलिफ किस्म के कोड्स उस पर दर्ज होते हैं, उसे बहुत एहतियात से अपने पास रख लें या एटलीस्ट उसको फाड़ कर उसे डस्टबिन में थ्रो करें, क्योंकि अगर आप उसे वैसे ही छोड़ देते हैं या गिर जाते हैं तो मुख्तलिफ ऐसे जालसाज लोग अक्सर इस ताक में लगे रहते हैं कि किसी भी तरीके से किसी भी शख्स की जो ज़ाती मालूमात हैं उसके अकाउंट के बारे में जो कि इस रिसिप्ट पर दर्ज होती हैं उसका गलत इस्तेमाल करके आपके अकाउंट में से पैसे निकलवाएं। इस बारे में बैंकों के तर्जुमान ने वाज़ेह तौर पर इलामिया जारी करके सऊदी अरब में मौजूद तमाम अफराद से कहा है कि वो इस तरह की गलती ना करें, लाजमी तौर पर इस रिसिप्ट को अपने पास रख लें या इसे फाड़ कर थ्रो कर दें। मजीद उन्होंने कहा है कि किसी भी सूरत में अपनी ज़ाती मालूमात सोशल मीडिया के जरिए या किसी को कॉल के जरिए SMS के जरिए कभी भी ना दें, क्योंकि कोई भी बैंक आपसे अगर ज़ाती मालूमात आपकी मांगेगा तो लाजमी आपको अपनी ब्रांच में बुलाकर कुछ पेपर्स पर साइन करवाएगा, जबकि जाली काम करने वाले लोग सोशल मीडिया के जरिए या कॉल करके SMS के जरिए मुख्तलिफ अफराद से उनकी ज़ाती मालूमात मांगते हैं। लिहाजा इस बारे में सऊदी बैंकों के तर्जुमान ने वाज़ेह तौर पर इलामिया जारी करके तमाम अफराद को मुतला कर दिया है। सऊदीया के महकमा अदल ने एक एलामिया जारी किया है कि ऐसी तमाम कंपनीज और कफीलों के खिलाफ अब कार्रवाई होगी जो कि अपने मुलाजमीन की जो अटेंडेंस शीट होती है यानी काम पर आने का टाइम और काम से जाने का टाइम में कोई रद्दोबदल यानी उसमें एडिटिंग करते हैं। इस सिलसिले में जो इतलात मौसूल हुई थी कि मुख्तलिफ कंपनीज अपने मुलाजमीन का ओवर टाइम ना देने की वजह से उनके जो काम करने का दौरानिया है उसमें कोई तब्दीली करते हैं जो कि सरासर कवानीन के लेबर कवानीन के खिलाफ वर्जी है। ऐसी तमाम कंपनीज और इदारों के खिलाफ अब भरपूर कार्रवाई होगी, क्योंकि इससे न सिर्फ जो मुलाजमीन हैं उनके हकूक को गज़ब किया जाता है यानी उन्हें नहीं दिए जाते, बल्कि ये जितने भी लेबर लॉज हैं उनकी खिलाफ वर्जी है, इन पर अब भारी जुर्माने किए जाएंगे। लिहाजा आप तमाम हजरात याद रखें कि सऊदी अरब में जो वर्किंग आवर्स हैं, काम का दौरानिया, वो किसी भी मुलाजिम से 8 घंटे से ज़्यादा नहीं लिया जा सकता है। अगर कोई भी कंपनी आपसे 8 घंटे से ज़्यादा टाइम लेती है, काम करवाती है, तो लाजमी उसे ओवर टाइम देना चाहिए, अदरवाइज ये कानून की खिलाफ वर्जी है। आप हजरात अपना रिकॉर्ड अपने पास रखकर किसी भी वजारत अमल के दफ्तर या 19911 पर इनकी कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आप कंप्लेन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर इंसाफ मिलेगा। सऊदी अरब में कानून के मुताबिक गाड़ियों का फहस यानी फिटनेस सर्टिफिकेट हर साल लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज इस पर भारी जुर्माने हो रहे हैं। इसी बारे में जो मरूर का डिपार्ट है उन्होंने एक इलामिया जारी करके बताया है कि गाड़ियों के फहस के सिलसिले में सऊदी अरब के मुख्तलिफ एरियाज़ में अब शाम में भी यह फहस का सिस्टम जो भी मुख्तलिफ इदारे हैं वो खुले रहेंगे, जिसके बारे में इतलात आई है कि हायल, तबूक, यम्बो, जजान, नजरान, रियाद, दमाम, जद्दा के इलाके और इसके अलावा कसीम के जो इलाके हैं यहाँ पर अब वर्किंग आवर्स जो काम का दौरानिया है वो रात 11 बजे तक बढ़ा दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ हफ्ते को रात के 10 बजे तक ये खुला रहेगा। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की हों या सऊदी शहरी फहस लाजमी करवाते हैं और करवाना भी चाहिए, ताकि आपकी गाड़ी में जो फिटनेस के इश्यूज हैं वो फौरी तौर पर बेहतर हों, ताकि हादसा से कम बचा जाए। दोबारा से बताता चलूँ कि रात अब 11 बजे तक ये मुख्तलिफ एरियाज में फहस की जो इदारे हैं ये खुले रहेंगे और सिर्फ हफ्ते को रात 10 बजे तक इनकी टाइमिंग कर दी गई है।